हेलो डियर, कैसे हो आप? आज रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जब एक कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में बाई कर लेती है या परचेज कर लेती है, तो उस पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था कि कैसे एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को ओपन मार्केट के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में जब बाई करती है तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होंगे। आज हम लोग उसका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, यक्स इंटरेस्ट कोटेशन एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन, आप हमारे साथ नोट कीजिए। यक्स इंटरेस्ट कोटेशन एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन, जिसके विषय में हम लोग बात किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जब एक कोई कंपनी अपने डिवेंचर्स को बाई करती है, तो कभी कभी जब वो जो प्राइस कोट करती है ना, जो प्राइस अपने शेयर होल्डर सॉरी डिवेंचर्स होल्डर्स को कोट करती है, तो उस प्राइस में देखो दो टर्म्स जोड़ती है, एक यक्स इंटरेस्ट कोटेशन और एक कम इंटरेस्ट कोटेशन। तो मैं एक एग्जांपल्स लूंगा और इस एग्जांपल्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यक्स इंटरेस्ट कोटेशन, देखो ये तो आप पहले बाद में नोट करना कि यक्स इंटरेस्ट कोटेशन एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन होता क्या है। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं। यक्स कंपनी लिमिटेड परचेज own 10% डिवेंचर, आप यहां लिखो परचेज 5,000 10% डिवेंचर इन ओपन मार्केट एंड प्राइस कोटेड बाई कंपनी 95 कम इंटरेस्ट at 13th June 2015 and next and 2010% debenture purchase at 31st December 2015 at 96 yaks इंटरेस्ट 96 यक्स इंटरेस्ट। ध्यान दो, कंपनी ने जो प्राइस किया वो द डिबेंचर्स वेर इशूड एट ₹100 पर। आप इसे नोट करें, इंटरेस्ट was payable at 30 September and 31st March each year। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम आपको डिवेंचर्स को यक्स एंड कम दोनों इंटरेस्ट के कोटेशन को बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम इसके कंपनीज एक्ट के जो रूल्स हैं इस यक्स एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन को लेकर, तो भाई देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जो भी रूल्स हैं, एंड आप यहां लिखो एंड कंपनी जस्ट कैंसिल्ड
द डिबेंचर्स आफ्टर परचेज। कंपनी का ये डिबेंचर्स आज की क्लास में कि जैसे ही कंपनी ने बाई किया या परचेज किया ऐसे ही डिबेंचर्स को बेच दिया, सॉरी कैंसिल कर लिया। उसने ऐसे इन्वेस्टमेंट बाई तो किया लेकिन इनको इमीडिएटली कैंसिल कर लिया डियर ये। अच्छा, आज तक के एग्जामिनेशन में मैंने ये देखा है कि ये क्वेश्चन सबसे अधिक टाइम आपके एग्जामिनेशन के पेपर में होता है और बच्चा बहुत परेशान होता है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे हमारी क्लासेस में, और हम आपको आई थिंक कि परेशान भी नहीं होने देंगे। लेकिन आपको जितनी बातें मैं बताऊं बहुत प्रॉपर वे में समझना होगा। तो देखिए, आप हमारे साथ यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे और लाइन इतनी ही लंबी होनी चाहिए। आपका ये यहाँ डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2015। जाहिर सी बात है कि इसका एंड जो ईयर होगा वो 31 मार्च 2016 होगा और ये 30 सितंबर होगा। यानी कि यहाँ जो इंटरेस्ट पे डेट है ये यहाँ पे है, इंटरेस्ट पे डेट यहाँ पे है। अब कंपनी ने, ध्यान दो, इनके पास अभी कंपनी ये नहीं लिख रहा है कि कितने शेयर्स इसने इशू किया हुआ था। बस अभी कंपनी ने क्या किया, जितने डिवेंचर्स को उसने बाई किया केवल उतने की और जस्ट कैंसिल के जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको मिक्सअप की यदि कंपनी ने यहाँ पे डिवेंचर्स इशू पूरा डिवेंचर्स बताऊंगा, उनके इंटरेस्ट निकलवाऊंगा। लेकिन अभी आप इसको छोटे से टर्म्स में आप समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी ने अपने डिवेंचर्स को, यक्स कंपनी परचेज ओन डिवेंचर्स, ओन यहाँ डिवेंचर्स लिख लें, 5000 10% डिवेंचर इन ओपन मार्केट एट प्राइस कोटेड बाय कंपनी 95 कम एट 13 जून 2015। यानी 13 जून 2015 यहाँ पे आएगा जी। और कंपनी ने जो प्राइस कोट किया है ना वो कितने डिवेंचर्स के लिए, 5000 डिवेंचर्स के लिए जो प्राइस कोट किया है ये कहा है कि हम आपको 95 देंगे। ध्यान देना। तो जब, अच्छा, यहां वाली बात हम लोग उसको लिख लें कि कंपनी ने 31 दिसंबर 2015 को ही अपने कितने 2000 डिवेंचर्स को बाई किया है और उसके लिए प्राइस कोट किया है 96 यक्स इंटरेस्ट। प्राइस जो कंपनी ने कहा है वो यक्स इंटरेस्ट कोटेशन है। अब बेटा यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा एक्स इंटरेस्ट कोटेशन एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन के मतलब को, फिर हम उसकी मीनिंग को आपको लिखवा देंगे। देखो, अब इतने दिन यहां से लेके यहां तक ये 5000 के डिवेंचर, ध्यान दीजिएगा, एट द रेट ऑफ 10% ये डिवेंचर्स कंपनी के पास डिवेंचर होल्डर्स के पास होते हैं। तो डिवेंचर होल्डर, मालूम है, डिवेंचर होल्डर कहता है भाई इतने दिन ये डिवेंचर्स हमारे पास थे तो आप हमें कंपनी बताओ आप मुझे इसका इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे। तो कंपनी कहती है नहीं, देखो जिसमें इस 95 रुपीज में आपका जो इंटरेस्ट है ना वो इंक्लूडेड है, हम आपको अलग से कोई इंटरेस्ट पे करने वाले नहीं है। इट मीन कि स्टूडेंट्स कंपनी ने ये जो टोटल पेमेंट किया है ना, कितना टोटल पेमेंट किया भाई, कंपनी ने टोटल पेमेंट किया 5000 इंटू 95, ये आपका 4,75,000। कंपनी ने टोटल पेमेंट किया 4,75,000 इस डेट को। अब कंपनी कहती है मालूम है, देखो हम तुमको अलग से इंटरेस्ट नहीं देंगे, आपका इंटरेस्ट इसी में इंक्लूड है जो प्राइस आपको कोट किया गया है, जो प्राइस आपको ऑफर किया गया है वो 4,75,000 रुपए है और इसी में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। दैट इज कॉल्ड
कम इंटरेस्ट कोटेशन व्हेन, आप हमारे साथ लिखेंगे व्हेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट included in quoted price of debenture by company, that is called कम इंटरेस्ट कोटेशन। आप यहाँ ये जो नोट्स लिखना है, आपको जो नोट्स लिखना है ये लिख लें कि कम इंटरेस्ट कोटेशन का मतलब क्या है। यानी कंपनी जो आपको प्राइस कोट किया है उसमें ही आपके पैसे इंक्लूड है इंटरेस्ट के, यहां से लेकर यहां तक, दैट इज कॉल्ड कम इंटरेस्ट कोटेशन। अच्छा चलो, अब हम इसके कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की ओर चलते हैं और हम जो है इस पर्टिकुलर वे में इसको सब कुछ एरेंज करते हैं। आपने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये बहुत अच्छे से आ भी रहा होगा। देखो फिर क्या किया आपने, कंपनी ने इस डेट को, कंपनी के पास ये 5000 के डिवेंचर्स थे। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कहेंगे कब, 30 जून 2015 को जो जर्नल एंट्रीज की जाएगी ना, वो क्या है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ था कि कंपनी ने जो डिवेंचर्स बाय किए हैं उनको इमीडिएट कैंसिल भी किया है। नाउ डियर, अब आपने क्या किया, अपने या इस डेट को, चलो अकाउंटिंग, आप क्या कर रहे हो, अपने डिवेंचर्स को परचेज किया है एज ए इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना किया भैया आपने, 4,75,000। तो अब देखो ना, एक वर्किंग नोट आपके सामने, एक समस्या है वर्किंग नोट की। वर्किंग नोट की क्या समस्या है, सबसे पहली बात कि इस डेट से लेके इस डेट तक का आप इंटरेस्ट निकालेंगे। यानी क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना होगा भाई, डिवेंचर्स होल्डर्स कितने थे, ये देखो, उसके फेस वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 3 मंथ था तो 3/12। तो फेस वैल्यू इस डिवेंचर्स की कितनी होगी सर, 5 लाख, इनटू रेट कितना है 10%। उतने दिन डिवेंचर्स होल्डर के पास कितने दिन था, अप्रैल मई एंड जून, यानी कि 3 महीने। तो आप इसका इंटरेस्ट निकाल लें तो हम समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट 5 लाख इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12,500 का, ये 12,500 का, इट मीन कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, आपने टोटल पेड जो किया है इसमें से कितना पेड किया भाई आपने पेड किया अभी 4,75,000। 4,75,000 में से 12,500 इंटरेस्ट घटा देंगे या डिडक्ट कर लेंगे तो आपको 4,75,000 तो पता चलेगा कि 4,62,500, 4,62,500। ये वर्किंग नोट आप अवश्य कॉपी कर लें कि कंपनी ने कहा है, देखो हम आपको इंटरेस्ट अलग से नहीं देंगे, इंटरेस्ट उसी अमाउंट में इंक्लूडेड है। इट मीन कि आपको इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को माइनस किया जाएगा और जो आपका इन्वेस्टमेंट है, कितने का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
तो ये 4,62,500 का होगा। यानी कम इंटरेस्ट कोटेशन के अकॉर्डिंग हम जो टोटल अमाउंट कंपनी को पे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे, फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट अपने डिवेंचर्स में है ये अमाउंट पता चलेगा। सो डियर, अब देखो आप यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कितने का बाय किया। अब आप ये वर्किंग नोट यदि आपने लिख लिया हो तो मैं इसको मिटाना चाहता हूं, या आप यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना इन्वेस्टमेंट, 4,62,500। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना भाई, 12,500। कुल आपने इस लिए पेमेंट कितना किया, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। आपने कुल पेमेंट किया 4,75,000 एंड लिखेंगे बीइंग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन स्टॉक एक्सचेंज एट कम इंटरेस्ट कोटेशन। आपने अपने ही डिवेंचर को कम इंटरेस्ट कोटेशन पर बाय किया। ध्यान दीजिएगा, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, बस इसके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में सारी समस्या है। स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझें कि जब कम इंटरेस्ट कोटेशन होता है तो आप डिवेंचर के इंटरेस्ट को वहां से माइनस कर लेंगे। दैट इज क्लियर, ओके। अब क्या है, आपने इस डेट को ध्यान देना, 13 जून की बात चल रही है, अभी यहीं की बात चल रही है। तो ये आपने कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप अपने डिवेंचर्स को इमीडिएट कैंसिल कर रहे हैं तो अपने डिवेंचर्स को कैंसिल कर लो। लिखो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिवेंचर भाई, फेस वैल्यू से कैंसिल होगा। ये डिवेंचर 5 लाख के थे। अच्छा, आपने क्या किया, उसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 4,62,500 का था। तो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 4,62,500। नाउ डे स्टूडेंट्स, अब जो बचेगा ना वो बैलेंस प्रॉफिट है, और ये 4,62,500 माइनस 5 लाख, तो ये 37,500 का टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट में 37,500 ट्रांसफर कर लेंगे। ये आपका डिवेंचर इस डेट को कैंसिल हो गया। दैट इज क्लियर, इस डेट को आपका डिवेंचर कैंसिल हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये दिया होता कि यहां इस कंपनी के पास इतने डिवेंचर्स हैं तो हम 30 जून को उनका जो बचे हुए डिवेंचर्स होते उनका इंटरेस्ट देते, लेकिन यहां ऐसा कुछ कहा नहीं कि इस डेट को इनके पास कितने डिवेंचर्स हैं, कितने को हमने बाई बैक किया, इसलिए यहां इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होगी, वो अगले क्वेश्चन में देखा जाएगा हम लोग। तो नाउ डियर, यहां की कहानी आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ समाप्त होता है, कम इंटरेस्ट कोटेशन के साथ। चलिए अगला जो आपका टॉपिक है उसको देखते हैं। सो डियर, अब देखो हम लोग पहुंचते हैं इस डेट को कंपनी ने अपने 2000 डिवेंचर्स को यक्स इंटरेस्ट कोटेशन के अकॉर्डिंग 96 रुपीज में, कितने में, 96 रुपीज में कंपनी की जरूरत थी। कंपनी ने इन डिवेंचर्स को 96 रुपीज में बाई किया, और ये यक्स इंटरेस्ट कोटेशन, एक्स मीन्स की एक्सक्लूडेड, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होगा वो एक्सक्लूडेड होगा। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। कंपनी ने इस डेट को, इस 2000 डिवेंचर्स के लिए इस डेट को 10% 2000 डिवेंचर्स 96 यक्स इंटरेस्ट कोटेशन पे बाई किया। तो डियर देखो, यहां कंपनी ने जो पे किया ना, देखो ये 2000 डिवेंचर्स के 96 के भाव से उसने पे किया वो 1,92,000,
1,92,000। अच्छा, यहां डिवेंचर होल्डर पूछता है, देखो यहां से लेके यहां तक भाई इन डिवेंचर होल्डर ने इसके पहले इंटरेस्ट कब पाया होगा, तो 30 सितंबर को। यहां से यहां तक का डेट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीना डिवेंचर होल्डर ने उस डिवेंचर्स को होल्ड किए हुए हैं। डिवेंचर होल्डर पूछता है कंपनी से, भाई इतने दिन का आप हमें इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, तो कंपनी कहती है हम आपको इंटरेस्ट अलग से देंगे, यानी कि हम आपको इंटरेस्ट आपका जितने दिन आपने डिवेंचर होल्ड किया है अलग से इंटरेस्ट देंगे, यानी कि इसी को हम यक्स इंटरेस्ट कोटेशन कहते हैं। यानी कि आपका फेस वैल्यू कितना है, यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने क्या किया, 2000 इंटू 100 के डिवेंचर्स थे, कहने का मतलब कि 2 लाख, इंटरेस्ट का परसेंटेज 10/100, कितने दिन होल्ड था डिवेंचर होल्डर के पास, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 3/12 होना चाहिए डियर। तो इसका हम निकाल लें, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% इंटू 3/12, ये 5,000 का इंटरेस्ट निकल के आता है, 5,000 का इंटरेस्ट निकल के आता है। अब से देख लें आप, 2 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 5,000। तो ये कंपनी कहती है, मालूम है कि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, हम आपको इंटरेस्ट अलग से देंगे 5,000, यानी कंपनी जो टोटल पेमेंट कर रही है वो 1,97,000 पेमेंट कर रही है, यानी ये टोटल पेमेंट है, टोटल पेमेंट है। कहने का मतलब कि यक्स इंटरेस्ट कोटेशन क्या होता है, आप नोट कीजिए, यक्स इंटरेस्ट कोटेशन when amount of interest not included in amount of quoted price, जब कोटेड प्राइस में अमाउंट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यक्स इंटरेस्ट कोटेशन, यानी अलग से उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाता है डियर, अलग से इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाता है। तो कंपनी ने टोटल पेमेंट 1,97,000 का 5,000 इंटरेस्ट, यानी कि टोटल ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया और ये इनका इंटरेस्ट हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डेट आपका होगा डियर 31 दिसंबर 2015। आपने अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट में बाय किया है तो एज ए इन्वेस्टमेंट एंड जस्ट कैंसिल किया, मैंने क्वेश्चन में पहले ही आपको इस बात का जिक्र किया हुआ था। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना इन्वेस्टमेंट, 1,92,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट आपने डिसाइड किया, 5,000। अच्छा, टोटल पेमेंट को लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और मैं अब इसे मिटाऊंगा भाई, ये आपकी कहानी, मीनिंग आपका यक्स इंटरेस्ट कोटेशन एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन की मीनिंग समाप्त होती है। ये 5,000 टोटल आपने 1,97,000 का पेमेंट किया, लिखेंगे बीइंग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर एज यक्स इंटरेस्ट कोटेशन, ठीक है, एज ए इन्वेस्टमेंट किया था। अच्छा, अब देखो आप इन डिवेंचर्स को कैंसिल कर रहे हो, तो जब आप इन डिवेंचर को कैंसिल कर रहे हो ना, तो कैंसिल की एंट्री आप कर लो इस डेट को,
यानी कि 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिवेंचर कितने से कैंसिल होगा माय डियर? नॉमिनल वैल्यू से। अच्छा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,97,000। तो 1,92,000 आपका इन्वेस्टमेंट है। टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 1,92,000। अच्छा, टू का बाकी जो डिफरेंस है टू, इसको आप कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट में 8,000 ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, मैंने इस डेट की बात किया। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो अभी हम लोग इसी डेट की एंट्री कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर ये कहा है कि आप 31 मार्च तक की एंट्री पास कीजिए, तो 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट देने के लिए कोई डिवेंचर्स बचे नहीं है। तो आपके पास जो पहले वाला इंटरेस्ट यहां दिया था और ये जो इंटरेस्ट यहां दिया, दोनों इंटरेस्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो लिखेंगे when amount of interest transfer to PL अकाउंट। आपके इंटरेस्ट एक आप कंपनी का रेवेन्यू लॉस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, और इस एक्सपेंस को आप पीएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। तो लिखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। यहां देखो 5,000 का था और इसके पहले हम समझते हैं कि 12,500 का था। तो दोनों अमाउंट आप मिला के 17,500 के अमाउंट को आप ट्रांसफर कर लेंगे डियर। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों अमाउंट इंटरेस्ट का होगा वो ट्रांसफर होगा। अब ये आपका यक्स इंटरेस्ट कोटेशन और कम इंटरेस्ट कोटेशन आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि कम इंटरेस्ट कोटेशन में इंटरेस्ट का अमाउंट कोटेड प्राइस में इंक्लूड होता है, लेकिन एक्स इंटरेस्ट कोटेशन में जो आपने प्राइस कोट किया है उसमें इंक्लूड नहीं होता। आपको आप डिवेंचर होल्डर को अलग से इंटरेस्ट देते हो। तो दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन। एंड आल्सो हाउ यू पास द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड अकाउंटिंग एंट्रीज, दैट आपने देखा कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करनी है, आपने कर लिया। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर। डियर, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल नहीं बदला है, बस एक बात मैंने बदल दिया है यहाँ पे कि कंपनी के पास इस डेट को 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच अवेलेबल थे। हमने इस डेट को बस एक चीज यहाँ पे ऐड कर लिया, सारी चीजें वही हैं। आप नोट कर लें इसे, आप इसे नोट कर लें कि कंपनी के पास इस डेट को 10,000 डिवेंचर 10% वाले वो 100 रुपए के प्रत्येक डिवेंचर्स अवेलेबल हैं, और 30 जून को कंपनी इनमें से 5,000 डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स को 95 पे कोट किया, और ये इंटरेस्ट पेड का डेट है 30 सितंबर और 31 मार्च। और इस डेट को कंपनी ने डिवेंचर्स को क्या किया, इस डेट को कंपनी ने डिवेंचर्स को फिर बाई किया। ये आपका डिवेंचर्स 96 यहां पर कम इंटरेस्ट कोटेशन था, और यहां क्या था 96 यक्स इंटरेस्ट कोटेशन है। ठीक है, देखो ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अमाउंट्स की चिंता ना कीजिए कि हमने यहाँ पे 95 यहाँ 96 लिया, अमाउंट कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, आपके एग्जामिनेशन के अंदर। और आपको बता दें स्टूडेंट्स, सबसे अधिक आपके एग्जामिनेशन में यदि डिवेंचर्स में कोई न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो सबसे अधिक ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है। तो हम लोग इस पे डिटेल किया जाए। चलो, बातें तो वही हैं, बातें वही हैं, बस कुछ नहीं,
कोई ऐसी नई बात नहीं आई है, सेम चीजें वही है, कैलकुलेशन हमारा वही है, फिर कैलकुलेशन किया जाएगा, कोई डाउट होगा आपका क्लियर होगा। बस एक बात बदल रही है कि इस डिवेंचर्स में से आपने 5000 को यदि बाई बैक कर लिया, वापस ले लिया, रिडम्पशन कर लिया, कैंसिल कर लिया, तो इस डेट यहाँ इस डेट से इस डेट तक का जो इंटरेस्ट बाकी के डिवेंचर्स का यानी 5000 का बचेगा, कंपनी जो बाकी के डिवेंचर्स होंगे उनका पेमेंट देगी। और फिर यहां से इस डेट के बाद यहां से 2000 डिवेंचर्स को कंपनी ने पुनः बाई किया है, तो जो बाकी के बचेंगे 3000 डिवेंचर्स को, वो यहां से यहां तक की डेट के डिवेंचर्स जो बचेंगे उनका पेमेंट कंपनी, क्योंकि 6 मंथ पर डिवेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है। बाकी के कैलकुलेशन हम लोगों के पिछले वाले ही होंगे डियर, पिछले वाले ही होंगे, बट हम लोगों का हल्का सा चेंज होगा आइडिया। तो बिल्कुल आप आइडिया को चेंज न कीजिए। यहां पे क्या किया है, आपका कम इंटरेस्ट कोटेशन है, तो फिर वही काम कीजिए कि 5000 डिवेंचर्स को आपने 95 रुपीज में लेने का प्रॉमिस किया, तो 5000 डिवेंचर्स इंटू 95,000 यानी कि आपने 4,75,000 का प्राइस कोट किया, और कहा इसमें इंटरेस्ट का भी पैसा है, तो यानी कि 5 लाख के डिवेंचर्स हैं। आप यहां पे फिर लिखेंगे हमारे साथ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपसे बात किया था भाई कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका जो आपके शेयर डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है ना, वो 100 रुपए है, और 5000 डिवेंचर्स यानी इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है, फिर से हम आपसे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पर होता है। तो ये 5 लाख रुपए के इस दिन आपने डिवेंचर्स बाई किया, तो 5 लाख का 10%, और इस डेट से इस डेट तक का जो इंटरेस्ट होगा, यानी 3 महीने का इंटरेस्ट आपने निकाला था अभी, तो ये आया था 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये निकल के आया था 12,500। यानी कि ये टोटल पेमेंट है आपका, इसमें से इंटरेस्ट 12,500 को माइनस किया था, तो आपका आया था 4,62,500। ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। एंट्रीज आपने बहुत अच्छे ढंग से किया था, सेम वही एंट्री पास होगी। क्या पास होगी, चलिए मैं 13 जून को फिर वो एंट्री बता देता हूं आपको। आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया, और फिर वही एंट्री होगी 13 जून को, 13 जून को इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने देखो टोटल पेमेंट किया 4,75,000, तो यहां 4,75,000, यहाँ यहाँ पे आप लिखेंगे 12,500, और यहाँ 4,62,500 टोटल। अच्छा, नरेशन वही होगा, नरेशन जो इसके पहले हमने आपको बताया था। तो सुनिए, नरेशन के पीछे आप परेशान ना हो। फिर क्या है, आप इसको कैंसिल कर रहे हो, तो 10% डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर्स जो कैंसिल होंगे ना, वो कितने के कैंसिल होंगे, एग्जैक्टली 5 लाख के। टू किससे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स 4,62,500 अभी कैंसिल किया था, तो जो बैलेंस प्रॉफिट आया था उसे आपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में यानी 37,500 ट्रांसफर किया था, एंट्री वही होगी। मतलब यहां पिछले जो क्वेश्चंस को मैंने समझाया था उसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं, बस डिफरेंसेस कहां है वो चले देखें आप। डिफरेंसेस कहां है, डिफरेंसेस ये है कि यहां आपने 5,000 के डिवेंचर को कैंसिल कर लिया,
तो जब ये 5000 के डिवेंचर्स कैंसिल हो गए तो इस डेट को अब आपके पास यहां से यहां तक के जो डिवेंचर्स बचे हैं ना, वो बचे हैं 5000 डिवेंचर्स। तो इस डेट को इंटरेस्ट पेड करना होगा आपको। किस डेट को भाई? 30 सितंबर को इंटरेस्ट पेड के डेट आएंगे। तो आप सोचो ना कि जब यहाँ पे 5000 डिवेंचर्स को बाई किया और कैंसिल कर लिया तो आपके पास बचे कितने हैं, कितने का इंटरेस्ट देना आपको? आपको अब 5000 डिवेंचर्स के इंटरेस्ट देने हैं। तो 5000 डिवेंचर्स इनटू इनका फेस वैल्यू 100 है, तो ये 5 लाख के हैं। 5 लाख का 10% और 6 मंथ का, तो आप निकालेंगे तो ये 25,000 का इंटरेस्ट निकल के आता है डियर। तो ये 25,000 का जो इंटरेस्ट 30 सितंबर को आप देंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 25,000। ये आप याद रखना। पहला इंटरेस्ट मैं लिख देता हूं। पहला इंटरेस्ट आपने देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे किया आपने वो 25,000 का इंटरेस्ट पेड किया और एक इंटरेस्ट आपका यहाँ पे पेड है। चलो अब देखो इस डेट के बाद इस डेट को मैं इन चीजों को मिटाऊंगा। देखो डियर, चलते 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 क्या हुआ, ये डेट आ गया। इस डेट को कंपनी ने कब? इस डेट को कंपनी ने 2000 डिवेंचर्स को फिर बाई किया। तो यहां डिवेंचर बचे कितने थे? यहां डिवेंचर बचे थे 5000 और यहां आके आपने 2000 फिर से बाई किया और एक्स इंटरेस्ट कोटेशन पे बाई किया। यानी फिर वही कैलकुलेशन कि यहां कंपनी एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है अपने डिवेंचर होल्डर को। तो फिर वही बात, 2000 के डिवेंचर्स को कंपनी ने 96 में बाई किया। 2000 के डिवेंचर को 96 में बाई किया, यानी 1,92,000 कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। और फिर क्या है डियर, यहां पे कंपनी इनको यहां से लेके यहां तक इन 2000 के डिवेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट बनता है वो अलग से पेमेंट देने का प्रॉमिस करती है अपने कोटेड प्राइस के अकॉर्डिंग। तो फिर क्या है, कितना होगा? तो इंटरेस्ट जो निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरेस्ट आपका 2000 के फेस वैल्यू पर, तो आप यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां इस डेट को इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा ये 2000 इंटू 100 यानी 2 लाख का 10%। और कितने दिन ये होल्ड था? इनके पास 3 महीने ये डिवेंचर्स होल्ड थे। तो आप देखो अभी आपने सॉल्व किया था तो ये आया था 5000 कुछ देर पहले। तो यहां का आपका इंटरेस्ट जो निकल के आया था वो था डियर 5000। तो टोटल आपने 1,97,000 का पेमेंट किया था। अब हम लोग चलेंगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, यहां के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। तो आप देखेंगे ये मैं मिटाऊंगा। यहां का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ये होगा फिर कब? 31 दिसंबर 2015 की ये कहानी है। आपने कंपनी ने अपने डिवेंचर को ओपन मार्केट में बाई किया है एक्स इंटरेस्ट कोटेशन के अधीन। तो अब देखेंगे आप यहां कंपनी अपने डिवेंचर को कैंसिल कर रही। मैंने आपसे अभी बात किया कि डिवेंचर्स को बाई कर रही है और कैंसिल कर रही है। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया है? आपका इन्वेस्टमेंट 1,92,000 का है डियर। अच्छा, इंटरेस्ट अलग से दोगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना बनता है? 5,000 टू बैंक अकाउंट 1,97,000। और नरेशन तो हम वही लिखेंगे जो इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था तो लिखा था।
अच्छा, बस इन डिवेंचर को कैंसिल कर लो आप, तो लिखोगे 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये डिवेंचर्स बेटा 2 लाख के हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 1,92,000 का है, तो टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स 1,92,000। बाकी का जो बैलेंस बचता है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व्स में, क्योंकि ये प्रॉफिट है आपका कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, अब देखो यहां की कहानी, ये डिवेंचर्स आपके कैंसिल हो गए, लेकिन इस 5,000 में 2,000 का डिवेंचर अब जब आपने पेड कर लिया, तो यहां से यहां तक 6 मंथ के लिए यहां डिवेंचर बचते हैं 3,000। तो जब ये डेट आएगी ना 31 मार्च, तो बचे हुए बाकी के डिवेंचर्स को आपको इंटरेस्ट तो देना है भाई, तो आप उनका डिवेंचर इंटरेस्ट निकाल लें। तो ये मैं मिटाऊंगा। अब आपका डेट चलते 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 31 मार्च आ गया, तो बाकी के जो डिवेंचर्स होल्डर्स हैं आप उनको इंटरेस्ट तो दोगे ही। तो अब आपने किया क्या डियर, इन डिवेंचर्स होल्डर को 3,000 का फेस वैल्यू, कितना इनका फेस वैल्यू, जो बचे हुए डिवेंचर्स हैं ये 100 रुपए वाले, यानी कि 3 लाख का कितना परसेंट, 10%, 6 महीने के लिए। तो आप देख लें, यानी कि कितना कितना भाई, 30,000, आई थिंक 15,000 आपका इंटरेस्ट यहां के लिए इस डेट के लिए आता है। तो 31 मार्च को जो एंट्री पास की जाएगी वो पास की जाएगी इंटरेस्ट ऑन, आप यहां डेट लिख लेंगे 31 मार्च, हम लिख देते हैं 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट आपने क्या किया, पेड किया टू बैंक अकाउंट, ये आपका आता है 15,000। ठीक है डियर, तो यहाँ पे जो आपने इंटरेस्ट पेड किया ना वो 15,000 का इंटरेस्ट पेड किया। तो ये सभी के सभी डिबेंचर्स कंपनी इस डेट को 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। तो चलो देखो, ये 15,000 रुपए का डिबेंचर्स यहाँ, 5,000 का इंटरेस्ट यहाँ, फिर कंपनी ने यहाँ पे जो डिवेंचर के इंटरेस्ट पेड किए थे 12,000, और इस डेट का डिवेंचर इंटरेस्ट शायद 25,000 है। तो 12,500, 25,500 एंड 15,000 कुल डिवेंचर्स के इंटरेस्ट को हम ऐड कर लेंगे, तो 12,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, ये सभी के सभी डिवेंचर्स 57,500 के होते हैं डियर। अब से आप कैलकुलेट कर लें, चारों डिवेंचर्स जब जब आपने इंटरेस्ट पेड किया है तो सभी डिवेंचर का जो इंटरेस्ट बनता है वो लास्ट में 31 मार्च को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले डेट को आपने जो डिवेंचर के इंटरेस्ट पेड किए थे ये 12,500 निकाला हुआ था, प्लस इस डेट को आपने 25,000 निकाला हुआ था, इस डेट को आपने डिवेंचर का इंटरेस्ट 5,000 निकाला हुआ था, और प्लस इस डेट को आपने डिवेंचर का इंटरेस्ट 15,000 निकाला, ये 57,500 आप इस डेट को 31 मार्च को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो क्या इसकी एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट किया था आपने, अब इसको कंप्लीटली जितने भी इंटरेस्ट है 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 57,500 को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये आपका एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, कम इंटरेस्ट कोटेशन के अकॉर्डिंग जब एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बाई कर लेती है और उनको कैंसिल कर लेती है, तब की कहानी है डियर। चलिए देखते हैं अगली कहानी क्या बनती है इनकी। छोड़िए, जो इंटरेस्ट आपका अब आपका अगला लेक्चर्स इसका होगा कि कंपनी ने अपने डिवेंचर्स को बाई बैक तो किया, रिटर्न उसने क्या किया, बैक कर लिया, रिटर्न कर लिया, लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया, और फिर वो इंटरेस्ट जो डिवेंचर कंपनी को किसी और को कैंसिल होने पे क्या था, इंटरेस्ट नहीं देना था,
लेकिन अगर कंपनी ने अपने डिवेंचर्स को बाई कर लिया और फिर उसने कैंसिल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि उसका इंटरेस्ट तो अब जब ड्यू होगा तो कंपनी को मिलेगा। उसका इंटरेस्ट किसे मिलेगा? कंपनी को ही मिलेगा। तो मेरा जो अगला लेक्चर होगा उसके लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे देखेंगे जब कंपनी के डिवेंचर्स को कंपनी कैंसिल नहीं कर रही है, अपने पास रख रही है, उसके इंटरेस्ट के संबंध में क्या लेखांकन होगा, किया जाएगा। सो आज के लिए धन्यवाद।